हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकेट मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी सेगमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित नहीं है? ऑप्शन ए ब्राज़ीलियन, बी पेटागोनियन, सी दक्कन या फिर डी कोलंबियन। तो जो सही आंसर होगा वो है पेटागोनियन। पेटागोनियन पठार जो है ये गिरपति पठार है, ये लावा निर्मित पठार नहीं है। और जो आपका ये ब्राज़ीलियन है, दक्कन है और कोलंबियन जो पठार है, ये सब जो हैं ये लावा निर्मित पठार हैं। तो आपका जो सही आंसर वही है बी, ये पेटागोनियन पठार जो है ये आपका गिरपति पठार है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सेरा नेवादा पर्वत किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ब्लैक पर्वत, बी भ्रंशज पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत या फिर डी वलित पर्वत। तो जो सही आंसर है वो है ए ब्लैक पर्वत। जो सेरा नेवादा ये जो है ये यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। ये एक जो है ये ब्लैक पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट व्हिटनी है, जो यूएसए की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है और यूएसए की दूसरी जो है सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत के जो ढलानों पर अवस्थित घने जंगलों में रेड इंडियन नाम की जनजाति जो है निवास करती है। तो ये जो है आपका ये सेरा नेवादा ये जो है ये एक ब्लैक पर्वत है जो यूएसए में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए भूपृष्ठीय भूकंपों द्वारा, बी अंतर समुद्री भूकंपों द्वारा, सी चक्रवातों द्वारा या फिर डी ज्वार भाटाओं द्वारा। तो जो सही आंसर है वह है बी अंतर सागरीय भूकंपों द्वारा जो उत्पन्न होती हैं। अंतर सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न जो लहरों को ही सुनामी कहा जाता है। और जो ये सागर तल में अचानक परिवर्तन और अवस्था के कारण जो सागरीय जल में जो है विस्थापन हो जाने से जो है सुनामी लहरों का जो है आविर्भाव मतलब उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कैम्ब्रियन प्लेट, बी कोकोस प्लेट, सी नजका प्लेट या फिर डी स्कोशिया प्लेट। तो जो सही आंसर है वो जो है इसका वो सी नजका प्लेट जो है वो है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो है भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, सी 6 या फिर ऑप्शन डी 7। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 4। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो भारत को 4 भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है। भारत के भूकंपीय क्षेत्रीय मानचित्र के जो आयतन संस्करण है उसके अनुसार जो है भूकंपीय क्षेत्र जो 1 और 2 था दोनों को मिला करके भूकंपीय क्षेत्र 2 में इसका एक ही में कर दिया, मतलब 1 और 2 को मिला करके उसका नाम जो है भूकंपीय क्षेत्र 2 में निर्धारित कर दिया है। और जो आंचलिक क्षेत्र के अंतर्गत है भारत का जो उसमें 41% भाग जो है वो भूभाग आता है। और जो दूसरा है फिर ये आपका ये भूकंपीय आंचलिक क्षेत्र जो 3, 4 और 5 इसके अंतर्गत जो है 65% जो है वो भूभाग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी हैं? ऑप्शन ए एस तरंगे, ऑप्शन बी पी तरंगे, ऑप्शन सी आर तरंगे या फिर ऑप्शन डी एल तरंगे। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी एल तरंगे। एल तरंगे जो होती हैं ये धरातली तरंगे भी इन्हें कहा जाता है। ये तरंगे जो होती हैं धरातल पे उस पर चलती हैं और इनका जो है विनाश का वो जो होता है वो सर्वाधिक होता है। मतलब ये तरंगे जो होती हैं विनाश बहुत ज़्यादा करती हैं। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें जो सुमेलित वाला है इसमें ये जब का डी है हैरी हैस, ये पूरा चुंबकत्व की संकल्पना ये जो है ये सुमेलित है। और उसके अलावा फिर ए वाला है लेथिन ग्रीन का है, इनका ये महाद्वीपीय क्षैतिज जो विस्थापन नहीं हुआ, ये जो है लेथिन ग्रीन का ये चतुष्फलक परिकल्पना दिया था उन्होंने। और फिर दूसरा जो है बी वाला जो टेलर का है
तो इनका चतुष्फलक सिद्धांत नहीं है, इनका ये जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। टेलर का जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। और वेगनर का जो है इसमें देखिए विस्थापन परिकल्पना, तो विस्थापन परिकल्पना नहीं, वेगनर का जो है इनका जो है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो है, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है स्थलमंडल के संदर्भ में एशिया महाद्वीप को क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 20%, बी 30%, सी 40% या फिर डी 60%। जो सही आंसर है वो है बी 30%। एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल जो है 4,40,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण स्थल मंडल का जो है ये 30% है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिकी प्लेट, बी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, सी अंटार्कटिका और आपस की समुद्री प्लेटें, या फिर डी अरेबियन प्लेट। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट जो है ये दुनिया की जो है इसमें प्रमुख प्लेटों में नहीं आती हैं। जो विश्व की जो प्रमुख प्लेटें हैं वो 7 प्रमुख प्लेटें हैं। तो जो 7 प्रमुख प्लेटों में जो है पहला भारतीय प्लेट, दूसरा अफ्रीकी प्लेट, तीसरा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, चौथा उत्तरी अमेरिकी प्लेट, पांचवा आपका प्रशांत प्लेट, छठा यूरेशियन प्लेट और जो 7वां है वो अंटार्कटिका प्लेट है। ये जो आपका अरेबियन प्लेट है ये मुख्य प्लेट नहीं है, ये गौड़ प्लेटों में आता है। आपका जो 7 हैं वो मुख्य प्लेट हैं और 20 गौड़ प्लेटें हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पर्वत मिश्रित या जटिल पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए मेयान, बी फ्यूजियामा, सी सेरा नेवादा या फिर डी रेनियन। तो जो सही आंसर है वो है सी सेरा नेवादा। सेरा नेवादा ये जो है ये यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यह जो है एक अवरोधक पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट व्हिटनी है, जो यूएसए की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी और यूएसए की दूसरी जो है सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत का ढलानों पर स्थित जो घने जंगल में पाए जाने वाली जनजाति है उसे रेड इंडियन कहा जाता है। मतलब ये इस क्षेत्र में जो है रेड इंडियन का निवास है। क्वेश्चन है निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए एटना, बी विसुयस, सी एलोगन या फिर डी इस्तांबुली। जो सही आंसर है वो है डी इस्तांबुली। इस्तांबुली जो है प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति है? ऑप्शन ए क्रेटर एवं काल्डेरा, बी बैथोलिथ, सी रिंग डाइक या फिर डी बैथोलिथ। तो जो सही आंसर है वो है ए क्रेटर और काल्डेरा। ये दोनों जो हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए ज्वालामुखी कुंड शंकु, बी काल्डेरा, सी ज्वालामुखी क्रेटर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो होगा आपका बी काल्डेरा।